हेलो साथियों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू वेदांत क्लासेस अजमेर। तो साथियों, याद है पिछली बार हमने क्या किया था? हमने किया था डिस्टेंस, स्पीड और टाइम के क्वेश्चंस। ठीक, तो आज हम करेंगे उसका पार्ट 2। और उसी में हमने जिस तरीके से पिछली बार किए थे सारे टाइप और सारे टाइप के बेसिक मेथड और प्लस उनको करने के शॉर्ट ट्रिक्स, तो उसी तरीके से आज भी हम लेकर आए हैं उसका पार्ट 2। तो याद है हमने पिछली बार, देखिए क्वेश्चन हमने कर लिए थे 12 तक, आई थिंक, हाँ 12 तक हो चुके थे। लास्ट क्वेश्चन हमारा ये था सापेक्ष गति का, ठीक है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार ये यूज में आता है। अब करते हैं 13 नंबर के क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। हाँ, तो देखिए सबसे पहले तो आपको स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस करने के लिए इस बात का ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट है कि कभी भी हमें ये बात याद रखनी है कि पार क्या दूरी करनी है, मतलब डिस्टेंस, जो डिस्टेंस आपको कवर करना है ना, वो आपको याद होना चाहिए कि डिस्टेंस कवर कितना करना है। अगर आपने डिस्टेंस कवर करना पता कर लिया तो फिर तो आपका काम हो गया। डिस्टेंस कवर करना पता करना है। दूसरी बात, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या होती है? जब दो दो कोई भी ऑब्जेक्ट है, जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के विपरीत दिशा में आते हैं तो रिलेटिव स्पीड ऐड होती है, और दो ऑब्जेक्ट जब एक साथ एक ही डायरेक्शन में जाते हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है? माइनस होती है। ठीक, तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को करेंगे फिर आराम से इससे आगे बढ़ना है। देखिए क्या कहता है, 160 मीटर और 200 मीटर लंबी दो ट्रेन विपरीत दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। वे एक दूसरे को कितने सेकंड में पार कर ली? कितने कितने सेकंड की है? वह कितने कितने की है बेटा? ये देखो, देखिए एक तो है 160 मीटर की और एक कितनी है? 120 मीटर की। ठीक, तो हमारे पास टोटल दूरी कितनी हो गई? मैं आपको बता देता हूं पहले इसको वापस से थोड़ा सा विस्तार से। एक हो गई 160 मीटर की ट्रेन और एक हो गई आपके पास 200 मीटर की ट्रेन। अब मुझे इतनी बात बताओ कि ट्रेन एक दूसरे को पार कब करती है बच्चों? जब मान लो ये ट्रेन है, ये एक ट्रेन माना ही हमने, ठीक है। अब ये ट्रेन, एक और ट्रेन, ये ट्रेन इस ट्रेन को पार कब करेगी? ये ट्रेन इस ट्रेन को पार कब करेगी? जब ये पहले खुद की दूरी तय करेगी, ठीक है। देखो अब ये खुद की दूरी तय कर ली इसने, अब उसके बाद क्या करेगी? इस ट्रेन की दूरी तय करेगी। तो आप बताइए डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस इतना हो जाएगा, मतलब डिस्टेंस क्या होगा? जुड़ जाएगा यहां से लेकर यहां तक का। बात समझ गए? तो ये ट्रेन कितने की थी? ये ट्रेन थी आपकी 160 मीटर की, और ये ट्रेन कितने की है? 200 मीटर की। तो टोटल मिलाकर दूरी कितनी हो गई? 160 प्लस 200, 360 मीटर। तो आपके पास, आप ये सोचिए 360 मीटर की दूरी है, कितने सेकंड में पार कर रही है वो? अच्छा, चाल दे दी 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल ये हो गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा की, और ये क्या हो गई? 48 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये किस डायरेक्शन में चल रही है? एक इधर और एक इधर। तो जब भी दोनों विपरीत जाएगी, क्या होती है? जब जब दो चालें विपरीत होती है तो ऐड होती है। ये विपरीत जाती तो ऐड हो जाएगी। देखिए 60 प्लस 48 कितना हो जाएगा आपके पास? 108 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर हो गई बात? अब समझिए, हमने बात करी थी कि समय, पिछली क्लास में पूछा था हमने, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। दूरी बटा चाल, ठीक। तो दूरी कितनी है सर? दूरी है 360 एंड चाल। अब आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि सर चाल, यहां दूरी किस में है सर? मीटर के अंदर, लेकिन चाल किस में है? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे किस में? मीटर प्रति सेकंड में। तो 108 जब भी मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो 5/18 से गुणा किया जाता है। तो इसे काट लेंगे, 9 से काटिए, 9 दूनी 18, 9 से इसे काटते 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 से काटा इसको तो 6, 6 इंटू 5 कितना होता है? 30 होता है। तो इसकी चाल कितनी होती है? 30 मीटर प्रति सेकंड। तो अब ये आ गई हमारे पास दूरी, सर चाल आ गई 30, हमने 10 से 10 काटा, 3 से इसे काटा, कितना आ गया? 12 मीटर प्रति, सॉरी 12 सेकंड आ जाएगा, ठीक है।
12 सेकंड। तो कितने समय में पार कर लेगी ये इसको? 12 सेकंड में पार कर लेगी। क्लियर हो चुका ये? वापस से समझ लीजिए। देखिए एक दूरी ये आ गई, एक दूरी ये आ गई, दो ट्रेन, दोनों की दूरी जोड़ ली हमने, कितनी आ रही है? 360। तो ये तो हो गई सर दूरी। चाल, चाल यहाँ कितनी है? एक की है 60, एक की है 48। अगर 60 और 48 और आ रही है एक दूसरे के सामने, एक दूसरे के जब भी कोई सामना है तो क्या होता है? चाल जुड़ जाती है। जब कोशिश दोनों तरफ से हो तब कुछ निकलता है। तो इसका मतलब क्या है? तब जाकर दूरी ऐड होगी। और अगर एक के पीछे एक भागेगा तो दूरी चाल माइनस हो जाएगी। बात समझ गए? जब एक के पीछे एक तो चाल माइनस, और एक के अपोजिट दूसरा, चाहे वो इस तरीके से आए, दोनों एक दूसरे के सामने आए, या दोनों अलग अलग जगह भागे, तो भी क्या होगी? चाल जुड़ जाएगी। क्लियर? तो चाल जोड़ी तो टोटल चाल क्या आ गई आपके पास? आ गई 108 किलोमीटर प्रति घंटा। ये होती है सापेक्ष गति, जिसे कहते हैं रिलेटिव स्पीड। अब इसे कन्वर्ट किया किसमें? मीटर प्रति सेकंड में। मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के बाद दूरी बटा चाल इक्वल टू समय, कितना आ गया आपके पास? 12 सेकंड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है? यदि दो रेलगाड़ी ए और बी, अच्छा ये आपको अब एक कंसेप्ट सिखाने वाला हूं, इस कंसेप्ट को समझिए। मैं इसके लिए आपको एक साक्षात्कार कराना पड़ेगा। देखिए एक ट्रेन ये हो गई, एक ट्रेन ये हो, ठीक है, और एक स्ट्रेट लाइन ट्रैक ये हो गया, ठीक है, ठीक, ये हो गई आपके पास ट्रैक। इस कंसेप्ट को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। मान लो एक है माउंट आबू हमारा, यहां से माउंट आबू से एक ट्रेन गई है, एक ट्रेन माउंट आबू से अजमेर की ओर निकली है, और दूसरी ट्रेन अजमेर से माउंट आबू की ओर निकली है। क्लियर? यहां से ये गई इधर ट्रेन, और ये इस ओर जाने वाली है। ठीक, अब सुनिए इस बात को, थोड़ी ट्रेन छोटी बनाते हैं। से भी और छोटा कर लेते हैं, ठीक है। ये ट्रेन जा रही है इस डायरेक्शन में, और ये इसके अपोजिट में। अब मुझे ये बताइए, देखिए दो ट्रेन है, सपोज करना पहली ट्रेन यहां पर है माउंट आबू में, एक ट्रेन कहाँ है? अजमेर में है। अब ये दोनों ट्रेन स्टार्ट हो गई एक ही समय पर, और दोनों ट्रेन एक दूसरे के सामने जा रही है। तो हमें अभी नहीं पता ये कहाँ मिलेगी, लेकिन मान लिया हमने कि ये मिलती है यहां। हमें नहीं पता कहाँ मिलेगी, हमने मान लिया ये इनका जंक्शन पॉइंट हो गया यहां, ये ट्रेन मिल जाएगी। मिल गई भैया, दोनों ड्राइवर मिल गए, इसके भी ड्राइवर उतर गए माउंट आबू वाली ट्रेन के, और अजमेर के ड्राइवर उतर गए, दोनों मिल लिए। और दोनों फिर उसके बाद क्या हुआ? मिलने के बाद इसे समय कितना लगा? देखिए मिलने के बाद जब अजमेर वाली ट्रेन यहां आई, कहा? इस जंक्शन पर, और माउंट आबू वाली ट्रेन भी कहां आ गई? इस जंक्शन पे, दोनों मिल गई। उसके बाद मिलने के बाद ये मिल गई यहां, मिलने के बाद इस माउंट आबू वाली ट्रेन को अजमेर पहुंचने में मान लीजिए कितना घंटे लग जाते हैं? टाइम ए लगता है। कितना लगता है? टाइम ए। और अजमेर वाली ट्रेन को मिलने के बाद माउंट आबू में पहुंचने में कितना लग गया? टाइम बी लगा है। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है, मिलने के बाद मैं लिख देता हूं आफ्टर मीटिंग, या फिर मिलने के बाद। तो मिलने के बाद, मिलने के बाद समय अजमेर ट्रेन और माउंट आबू ट्रेन, अजमेर ट्रेन को कितना टाइम लगा है? देखो अजमेर ट्रेन तो ये रही, अजमेर ट्रेन को कितना टाइम लग गया? टी बी, और माउंट आबू की ट्रेन को टी ए। क्लियर हो गई ये बात? कंसेप्ट है, आप ढंग से समझिएगा। अब जो अजमेर की ट्रेन है उसकी स्पीड हमें दे रखी थी, जैसे ही अजमेर की ट्रेन पहुंच गई थी यहां, इसकी स्पीड दे रखी है आपको ए, सॉरी इसकी स्पीड दे दी आपको बी, और माउंट आबू वाली ट्रेन की स्पीड कितनी है? ए। क्लियर हो गया? देखिए ये तो हो गया इनका टाइम,
और ये हो गई स्पीड। तो अजमेर वाली ट्रेन को टाइम कितना लग रहा है टीबी, और इसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड है एस बी, इसको लग रहा है टीबी और इसकी स्पीड है टी एस ए। क्लियर हो गया। तो आपको इनके बीच में रिलेशन क्या बनेगा, ये चीज याद रखनी है आपको, टी ए अपॉन टी बी इक्वल्स टू स्पीड ऑफ टी बी अपॉन स्पीड ऑफ ए। क्लियर। देखिए ये ट्रेन का टाइम है, मिलने के बाद ट्रेन को कितना टाइम लगा टी ए सर, मिलने के बाद दूसरी ट्रेन को कितना टाइम लगा टी बी। जिस ट्रेन को देखिए टी ए टी बी, अब इस ट्रेन की स्पीड कहां लिख रहे हैं हम यहां, और इस ट्रेन की स्पीड यहां। बात समझ आई कि नहीं आई, या इसे याद रखना है तो एकदम एक काम करिए, ये याद रखिए स्पीड का उल्टा क्या होता है बच्चों, टाइम होता है। यहां देखो टाइम है, ए का टाइम बी का टाइम, तो इसका उल्टा स्पीड भी तो होगी, बी की स्पीड ऊपर ए की स्पीड नीचे। क्लियर हो गया, ये बात समझ में आ गई। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये फॉर्मूला मेन है, इसे आप याद रखने का है, इसको लिख लीजिए और लिखना ये चीज मिलने के बाद, ठीक है। और इसे मैं बताता हूं आपको, ये मेन क्या है, ये वाला फॉर्मूला ये सबसे मेन है, ठीक। चलिए अब इसका क्वेश्चन करते हैं और समझेंगे क्या कहता है क्वेश्चन। देखिए एक ट्रेन ए से बी तक शुरू होकर दूसरी ट्रेन उसी समय बी से ए तक शुरू होती है। एक दूसरे को पार करने के बाद, ये देखो मैं आपको यही दिखाना चाह रहा था, कभी भी क्वेश्चन में ये लिखा हुआ आ जाए ना करने के बाद, पार करने के बाद, तो समझ जाओ कि क्वेश्चन उसी ओर इशारा कर रहा है कि सर हमको वही फॉर्मूला लगाना है। तो कितना बोल रहा है ये, 36 घंटे और 48 घंटे का समय लगता है बी और ए पर पहुंचते हैं। ट्रेन की गति का अनुपात कितना होगा, कितना अनुपात होगा ये बताना है। और इतना इजी क्वेश्चन कि सर देखो ये हो गया, क्या लगता है यहां पर टी ए अपॉन टी बी इक्वल्स टू स्पीड ऑफ बी अपॉन स्पीड ऑफ ए। क्लियर, मतलब पहले का समय दूसरे का समय बराबर दूसरे की चाल अपॉन पहले की। भैया कितना कितना टाइम दे दिया था इन्होंने टाइम दिया था 36 घंटे बटा 45 इक्वल्स टू आपको, और ये 45 नहीं, इसको थोड़ा चेंज करो, मैं आपको बताता हूँ ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ये चेंज होकर ये आएगा 49, तो 9 करो 49, ठीक। नहीं तो 45 पे तो ये कोशिश भी नहीं करेगा निकालने की, 49 आएगा यहाँ। तो क्या करना है हमको, हमें ये करना है कि सर हमें तो ये फॉर्मूला लगाना है, टी ए अपॉन टी बी इक्वल टू स्पीड ऑफ बी अपॉन स्पीड ऑफ ए। टी ए की वैल्यू कितनी दी है उसने, 36 घंटे लग रहे हैं, मिलने के बाद 36 घंटे लग रहे हैं, और दूसरे को मिलने के बाद 49 घंटे लग रहे हैं। क्लियर हो गया। देखिए पहले को कितना लग रहा है 36 आवर्स और दूसरे को 49 आवर्स, मिलने के बाद इक्वल्स टू, तो इसकी स्पीड क्या होगी, ये तो आएगी सर दूसरे की स्पीड, क्योंकि ये पहले की पहले का समय है, और ये स्पीड किसकी आएगी, पहले की स्पीड आएगी, क्योंकि ये दूसरे का समय है। अब इसे रूट से बाहर निकालोगे तो कितना आएगा, 6:7 इक्वल्स टू स्पीड ऑफ बी अपॉन स्पीड ऑफ ए। तो भैया अनुपात क्या हो गया सर, अनुपात तो हो जाएगा स्पीड ऑफ ए अनुपात स्पीड ऑफ बी का 7:6। क्लियर हो गया, कितना हो जाएगा 7:6, ठीक। चलिए देखो ये आ गया समझ में, फॉर्मूला अप्लाई करना आ गया, और कहाँ लगाना है फॉर्मूला, यहाँ। जब भी ये कहे एक दूसरे से मिलने के बाद, तभी ये फॉर्मूला आपको लगाना है, ठीक। चलिए क्वेश्चन करते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन, हाँ ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या दे दिया, एक बस की गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, बस द्वारा 5 सेकंड में तय की गई दूरी क्या होती है। भाई दूरी क्या होती है, दूरी का फॉर्मूला सबको याद है, दूरी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी दे दी, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, इसे किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में, 5/18 से मल्टीप्लाई, टाइम कितना 5 सेकंड। क्लियर। अब देखिए इसे काट लेंगे, इसको काटा 18 चौक 72, 25 × 4 100 मीटर, आंसर आ गया 100 मीटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ।
दूसरा क्वेश्चन फिर इजी क्वेश्चन। 1 सेकंड में 20 मीटर चलती है, 1 सेकंड में 20 मीटर चलती है, इसका मतलब 20 मीटर प्रति सेकंड हो गई इसकी चाल वैसी, क्योंकि 20 मीटर 1 सेकंड में चलती है तो चाल कितना हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। किस में निकालनी है, किलोमीटर प्रति घंटा में। जब किलोमीटर प्रति घंटा में निकालनी हो तो 18/5 से गुणा किया जाता है। 5 को इससे काटा, 4 और 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर हो गई। हाँ, अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। राम से 6.64 किलोमीटर की दूरी पर एक बंदूक चलाई जाती है, वह ध्वनि को 20 सेकंड बाद सुनता है तो ध्वनि की गति क्या होगी। देखिए ये रेलवे के अंदर भी आता है कई बार और एसएससी में भी आता है। कौन सा क्वेश्चन, साउंड वाला क्वेश्चन। ठीक, आपको ये ध्यान रखना है साउंड की स्पीड ही आप नॉर्मल स्पीड मानोगे, और उसे जितनी देर में सुनाई आती है, कोई भी हो सस्पेक्ट, उसे जितने समय में आवाज सुनाई आएगी वही क्या होगा, उसका टाइम होगा। जो हम लोग लेते हैं ना दूरी इक्वल्स टू क्या लेते हैं, स्पीड इनटू टाइम, तो उसमें स्पीड बंदूक की गोली की स्पीड लेनी है और टाइम क्या लेना है, जो इसको सुनाई आता है हियरिंग का टाइम वही लेना है। ठीक है, तो इधर समझिए सर हमको क्या दिया है, डिस्टेंस कितना दे दिया 6.64 किलोमीटर, हमें टाइम कितना दिया है 20 सेकंड, 20 सेकंड, और हमें क्या बतानी है स्पीड। नॉर्मली फॉर्मूला यूज करेंगे, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। मुझे बताइए डिस्टेंस कितना है 6.64 किलोमीटर और टाइम कितना है 20 सेकंड, तो ये थोड़ी नाइंसाफी हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि सर ये तो किलोमीटर के अंदर है, ये सेकंड के अंदर है, और हम ऐसी कैलकुलेशन करते नहीं है। हम कौन सी कैलकुलेशन करते हैं, या तो मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसे मैं किस में कन्वर्ट करूंगा, मीटर के अंदर। तो इसे अगर मैं मीटर में कन्वर्ट कर दूं तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 6.64 किलोमीटर में कितना होगा 6640 मीटर। तो इसे क्या लिखेंगे 6640 मीटर बटा टाइम कितना है 20 सेकेंड। 1 0 से 1 0 काटिए, 2 से इसे काटेंगे, कितना आंसर आएगा 332 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। क्लियर हो गई ये बात, कितना आ जाएगा 332 किलोमीटर मीटर प्रति सेकंड। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है तो उसकी ट्रेन 7 मिनट में छूट जाएगी। हालांकि यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता तो वह ट्रेन के आगमन से 5 मिनट पहले पहुंच जाता। इस स्टेशन तक पहुंचने के लिए उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या हो गई। याद है मैंने आपको बताया था एक समय अंतराल पर आधारित प्रश्न, इसमें वही फॉर्मूला लगेगा, करके देखते हैं। देखो क्या लगता है, डिफरेंस सॉरी मल्टीप्लाई ऑफ स्पीड या प्रोडक्ट ऑफ स्पीड या चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल अपॉन चालों का अंतर, मल्टीप्लाई समय अंतराल, समय अंतराल इक्वल्स टू क्या होता है दूरी, ये बताइए। तो उसमें देखिए आपको क्या बताना है, चाल कितनी कितनी दे दी उसने 5 किलोमीटर और 6 किलोमीटर। 5 किलोमीटर सर मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय चालों का अंतर कितना होगा 5 और 6 का अंतर 1 मल्टीप्लाई समय अंतराल 1 हो रहा है सर 7 मिनट से छूट गई, इसका मतलब 7 मिनट लेट, और एक 5 मिनट पहले पहुंच गया। तो मैंने आपको बताया था जब भी लेट और अर्लियर का हो तो क्या हो जाएगा जुड़ जाएंगे, टाइम समय अंतराल क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो 7 + 5 क्या हो जाएगा ऐड हो जाता है। ठीक, और जब लेट और लेट हो तो माइनस हो जाता है, जब अर्लियर और अर्लियर यानी जल्दी जल्दी हो तो भी माइनस हो जाता है। कब प्लस होता है लेट और जल्दी में, तो कितना हो गया 12 मिनट। अब ये सब किलोमीटर प्रति घंटा के अंदर है, ये किस में है 12 मिनट में है, तो इसे कन्वर्ट करेंगे किसमें घंटों के अंदर से कन्वर्ट कर देंगे, इसलिए मैंने किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करा 60 से। अब देखो इसको 12 से काटा आपने, 12 एकम 12, 12 पंजे 60, 5 से इसको उड़ा दिया, आंसर कितना आया 6 किलोमीटर।
तो इसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? 6 किलोमीटर। बात समझ में आ गई? ये क्वेश्चन पहले भी किया हुआ था हमने। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है? एक बस 50 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे 15 मिनट में तय करती है, जबकि उतनी ही दूरी एक कार 45 मिनट में तय करती है। बस की गति और कार की गति का अनुपात बताना है आपको। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, हमको सर चाल कैसे निकालेंगे? चाल का हमें पता है, चाल बराबर जो भी होगी, यानी स्पीड इक्वल्स टू कितना होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? 50 किलोमीटर। बस क्या कर रही है? 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कितने घंटों में कवर कर रही है भैया? 1 घंटे 15 मिनट। 1 घंटे प्लस 15 मिनट यानी 15/60 मिनट है ना, इसको घंटों में चेंज करना है, इसीलिए 15/60। तो कितना हो गया? 1 + 1/4 कितना हो जाएगा? ये 5/4। कितना हो गया? 5/4। तो इसके नीचे क्या लिखेंगे हम? डिवाइड किससे करेंगे? 5/4 से। कार के लिए इतनी ही दूरी, कितनी? 50 किलोमीटर दूरी कितने में तय करनी है कार के लिए? 45 मिनट में। तो 45 मिनट यानी 45/60, क्योंकि इसको भी घंटों के अंदर चेंज करना है, तो कितना आएगा? 3/4 घंटे। किससे भाग देंगे बेटा? 3/4 से। क्लियर हो गया ये चीज? अब आपको तो क्या बताना है? इनका अनुपात बताना है। लिखा ना वहां पर, बस की गति और इसका अनुपात बताना है। अनुपात बताने में क्या करोगे? काट दोगे इसको, और इसका शॉर्ट फॉर्म भी अभी आपको मैं बताऊंगा। 50 से 50 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये 3 यहां चला जाएगा और 5 वहां चला जाएगा। तो ये आ गया इनकी चालों का अनुपात। बस का और कार की चालों का अनुपात कितना है? 3:5 है। क्लियर होगी? अब मुझे एक बात बताओ, दोनों एक ही तो डिस्टेंस कवर कर रहे थे, ऐसा तो नहीं है ये 50 जा रहा था दूसरा 100 जा रहा था? जा वही रहता सेम। तो याद है कि भूल गए? देखिए, जब आपकी दूरी समान होती है तो चालों का जो अनुपात होगा वो समय के अनुपात के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या फिर रिवर्स होता है। ठीक है, इम्प्रोपोर्शनल होता है। तो हम अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में निकाल भी सकते थे, तो कैसे निकालते? बस और कार, इन्हें टाइम कितना लग रहा है? इसे तो लग रहा है कितने टाइम? 5/4 घंटे। इसे कितना टाइम लग रहा है? 3/4 घंटे। क्लियर? 4 से 4 कैंसिल, 5 यही, हाँ 4 से 4 कैंसिल, और स्पीड का क्या होता है फिर? इनका रिवर्स हो जाता है, तो 3 इधर आ जाएगा और 5 उधर चल जाएगा। तो कितनी हो जाती? 3:5 हो जाती। बात समझ गए? दोनों तरीके आगे आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कहता है? एक मोटरसाइकिल चालक निर्धारित समय से 6 सही 6/9 मिनट देरी से निकलता है। यदि 21 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए उसे अपनी गति सामान्य गति से 12 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी पड़ी, मोटरसाइकिल चालक की सामान्य गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी? सुनो, हुआ ये डोमिनोज वाला निकला पिज्जा डिलीवर करना है, ठीक है, और वो कितना लेट हो गया? खुद अपने घर से कितने पर निकला? 6 सही 6/9 मिनट की देरी पर खुद के घर से निकला है, तो ऑब्वियस सी बात है लेट पहुंचेगा। अब अगर वो उसे टाइम पर डिलीवरी नहीं देगा तो उसके पैसे कटेंगे। तो टाइम पर डिलीवरी देने के लिए उसने क्या करा है? उसने अपनी गति कितनी बढ़ा दी? अपनी गति बढ़ा दी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी गति बढ़ा दी? 12 किलोमीटर प्रति घंटा गति बढ़ा दी, स्पीड बढ़ाई, और ये निर्धारित समय पर पहुंच गया। अब आपको ये बताना है कि अगर ये पहुंच जाता है 21 किलोमीटर दूर निर्धारित समय पर अपनी चाल बढ़ाने के बावजूद, तो इसकी रियल चाल कितनी थी? तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे जब भी ये आ जाए समय अंतराल का? समय अंतराल ये आ गया, देरी, तो इसका मतलब समय अंतराल लगेगा, और समय अंतराल का फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ स्पीड या फिर मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्पीड लिख लो, डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टाइम। डेल्टा टाइम इसका मतलब समय अंतराल। क्लियर? बराबर दूरी। भैया दूरी आपको दे रखी है उसने? हाँ सर दे रखी है। दूरी कितनी दी है? 21 किलोमीटर दूरी दे रखी है। क्लियर? एक चाल मैं मान लेता हूं, एक्स चाल से हम लोग जाते,
लेकिन उसने दूसरी चाल क्या बना ली, x+12, तो 12 से गया। मतलब समझो एक चाल तो थी उसकी एक चाल तो थी वो x से जाता तो फिर तो लेट ही पहुंचना था भाई, लेकिन उसने क्या करा, अपनी चाल बढ़ा दी 12। ठीक है, दो चाल आ गई आपके पास, ये तो हो गई स्पीड 1 और ये हो गई स्पीड 2। तो आपको दूरी, फॉर्मूले पर चलो, दूरी बराबर x+12 अपॉन दोनों की स्पीड का अंतर कितना है, 12 ही तो है, मल्टीप्लाई समय अंतराल। समय अंतराल कितना दिया उसने, 6 सहित 6/9, 6/9 ही है शायद, हाँ 6 सहित 6/9 है। इसको काट लो पहले, 2/3 कर दो, इसको कर दिया। देखिए 6 3 18, 18 और 2 जुड़ जाएंगे तो कितना आएगा, 20/3 मिनट है ये, इसीलिए मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, घंटों के अंदर, इसलिए 60 से डिवाइड दे दिया। क्लियर हो चुकी ये बात। अब आप इसे काटना शुरू करिए, 20 से काटा, 60 को 3 आ गया, 3 × 3 कितना 9, और ये भी 12 है ही आपके पास, तो यहां पर आकर 21 × 9 × 12 इक्वल्स टू क्या हो जाता है, x+12। इतनी बात आपको आ गई समझ में। चलिए देखिए, अब यहां से बनेगी ये द्विघात समीकरण, ठीक, और द्विघात समीकरण फिर सॉल्व करेंगे हम। इसे अगर मैं मल्टीप्लाई करता तो कितना आ जाता है, ये आपके पास, इन दोनों मल्टीप्लाई करो, 108 108 और इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा, 108 को जब मल्टीप्लाई करते 21 से तो कितना आ जाता है आपके पास, 108 मल्टीप्लाई 216 कितना आएगा, 2268, 2268 इक्वल्स टू, इसे अगर मल्टीप्लाई करा कितना हो गया, x² + 12x। क्लियर हो गई, ये बन गया आपके पास द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को इसको तोड़ते तो किस तरीके से तोड़ते, 2268 इक्वल्स टू x², ये हो जाता आपके पास 48 और ये, हाँ तो ये होगा आपके पास 54 और 42, 54, हाँ 42 54, तो ये हो गया आपके पास 54, एक आएगा 54x माइनस 42x प्लस x²। मैं इसको थोड़ा दूर लिख लेता हूँ, देखिए 2268 इक्वल्स टू x² प्लस 54x माइनस 42x। क्लियर हो गया। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे वापस यही बनेगा, समझे ना। तो आपके पास दो क्या क्या आ जाते हैं, एक 2268, इसको मतलब पूरे फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, x² प्लस 54x माइनस 42x माइनस 22668। x कॉमन लोगे तो क्या बचेगा अंदर, x प्लस 54, यहां से क्या कॉमन लेंगे, या माइनस का 42 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 54, तो एक तो आपके पास रूट आएगा ये -42 और एक क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 54, तो यहां से वैल्यू आएगी आपके पास +42 और यहां से वैल्यू आएगी -54। तो स्पीड कभी भी माइनस में नहीं होती, किस में होती है, प्लस के अंदर। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, आंसर हो जाएगा 42। तो इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी, इसकी स्पीड आ जाएगी 42 km/h। क्लियर हो गया, ये बात समझ में आई आपकी कि ये किस तरीके से हुआ ये, ठीक है। स्पीड, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, ठीक, डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड मल्टीप्लाई विथ समय अंतराल जो भी उसका टाइम था, डेल्टा टाइम। तो ये एक स्पीड x मानी, दूसरी हमने क्या मानी है, x + 12, दोनों का डिफरेंस कितना है 12, मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस ऑफ समय अंतराल, ठीक है। तो डेल्टा टाइम कितना था, 20/3 मिनट में था, इसीलिए हमने क्या करा, 60 से डिवाइड करा इसको घंटों में कन्वर्ट करने के लिए। ये इक्वेशन बनी, इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया। आपको द्विघात समीकरण सॉल्व करना आनी चाहिए। द्विघात समीकरण सॉल्व करी तो कितना आया, 54 और 42। उसके बाद इसे मैंने जमा लिया, कॉमन लिया x, यहां से कॉमन लिया 42, तो कितना आया, x - 42 और x + 54। हमेशा स्पीड किस में होती है, प्लस के अंदर होती है, माइनस में नहीं होती, इसलिए आंसर कितना आएगा, 42 आएगा आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पढ़िए इसको क्या कहता है।
ए और बी एक ही समय में क्रमशः एक्स और वाई स्थान से एक दूसरे की ओर बढ़ना शुरू करती है। ए की गति बी की तुलना में 20% अधिक है। रास्ते में मिलने के बाद ए और बी वाई और एक्स पे पहुंचने में 2.5 घंटे और एक्स घंटे लेता है। एक्स का मूल्य बताना है, ये थोड़ा एक्स। अब आपको मेन चीज क्या थी, पकड़ लिया रास्ते में मिलने के बाद। इसके बाद हम कौन सा वाला फॉर्मूला लगाने वाले हैं, हम लगाएंगे अंडर रूट टाइम ए अपॉन टाइम बी इक्वल्स टू सर स्पीड ऑफ बी अपॉन स्पीड ऑफ ए। क्या कहा उसने, पहली जो भी है कितनी स्पीड है, 20% अधिक है। ए की स्पीड बी की तुलना में 20% अधिक है। भैया ए की स्पीड मान लो, बी की स्पीड मान लो 100 है, तो ए की स्पीड कितनी होगी 120। खुद ने उसने कहा है बी की तुलना में 20% अधिक, तो बी की अगर 100 हुई तो ए की कितनी होगी 120 होगी। क्लियर है, तो इसीलिए मैंने क्या लिख दिया 100 और 120 लिख दिया। अब उसने क्या क्या दिया हमको, टाइम दिया ना, यहाँ पर बढ़ना शुरू करती है, गति करती है, और रास्ते में मिलने के बाद कितना टाइम लगता है 2.5 घंटे और एक्स घंटे। तो 2.5 घंटे लगेंगे कौन सी वाली ट्रेन को, पहली वाली ट्रेन को, तो 2.5 घंटे लगेंगे, तो इसको क्या लिख देंगे 2.5 अपॉन एक्स। ये जम गई इक्वेशन। अब इसे सॉल्व करो, इसे काटा तो 5/6 आया। इसे यूज करेंगे। अब देखिए अगर मैं इसे इस तरीके से लिखूं, 5/2 लिख सकता हूं, और 2 एक्स से मल्टीप्लाई हो गया तो कोई आपत्ति नहीं है, 5/6 ये भी ठीक है। दोनों तरफ क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, तो ये बाहर आ जाएगा 5/2x इक्वल्स टू ये कितना हो गया 25/36। आपने काटा 5 से इसे, 5, 2 से इसे काटा, कितना आया आपके पास 18। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी सर 18/5। ठीक है, समझ में आया, कितनी हो जाएगी 18/5 हो जाएगी। अगर इसे मैं सॉल्व करूं आगे भी तो कितना हो जाएगा, इसे मैं कह सकता हूं 3 कंप्लीट 3/5 घंटे। बात समझ में आ गई, x की वैल्यू कितनी आएगी 3 सही 3/5। एक बार वापस देख लीजिए क्वेश्चन को, ये समझ में आ गया पूरा क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन, एक लड़का 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक निश्चित दूरी 6 घंटे 15 मिनट में तय करता है। यदि वह समान दूरी साइकिल से तय करता, अच्छा साइकिल से 5 घंटे में तय करना चाहता, तो साइकिल की गति क्या होगी। आराम से करो इस क्वेश्चन को। देखिए सबसे इजी मेथड ये होता है कि आपको पहले तो पता होना चाहिए डिस्टेंस कितना है। डिस्टेंस कैसे निकालोगे, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है 4 किलोमीटर, ठीक है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। टाइम कितना है 6 सही 1/4 लिख सकता हूं मैं, लिख सकते हैं सर क्यों, क्योंकि 6 घंटे ये हो गए 15/60, मिनट को घंटों में कन्वर्ट करोगे तो 1/4। तो देखिए 6 चौक 24 और 1 25, तो 25/4 ये तो होगी डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना हो गया, यानी 25 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया आपके पास। आपको कितने घंटे में तय करनी है 5 घंटे में साइकिल से, तो सर डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है स्पीड। स्पीड कितनी होगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आंसर क्या आएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर हो गई। देखिए पहले क्या निकाला, दूरी निकाल ली। दूरी निकालने के बाद हमने क्या किया है, दूरी निकालने के बाद हमने कर दिया दूरी बटा समय, आगे आपके पास चाल। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पढ़िए क्या कहता है क्वेश्चन, एक कार के पहिए का व्यास 21 सेंटीमीटर है। एक कार चालक 66 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता हुआ अपने गंतव्य पर पहुंचने में 36 सेकंड लेता है। यात्रा के दौरान पहिया कितने चक्कर लगाएगा। मुझे एक बात बताओ, यात्रा के दौरान पहिया कितने चक्कर लगाएगा, इसका मतलब क्या है। मान लो ये पहिया है, ठीक। अब सपोज करो पहिया यहां से चलना स्टार्ट हुआ, तो एक तरह से उसने अपनी परिधि ही कवर करेगा। वो पहिया जब पूरा रोल होगा तो इतना ही तो दूरी चल सकता है एक चक्कर में, सिर्फ इतनी, जितना एक चक्कर होगा उतनी दूरी चल सकता है वो। तो आपको इसको किस तरीके से करोगे, 21 सेंटीमीटर का व्यास है,
ये पहिया हो गया, इसका व्यास कितना है 21 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 21/2। क्लियर। अब समझिए परिधि याद है, परिधि सरकमफेरेंस, परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, क्या होता है 2πr होता है। तो 2 × पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्या है 21/7। अब कितने चक्कर लगाएगा हमें तो नहीं पता, एक चक्कर में ये सिर्फ इतनी दूरी तय करता है, तो कितने चक्कर लगाएगा x चक्कर लगाएगा। सर क्लियर हो गई ये बात, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये तो हो गई दूरी हमारे अकॉर्डिंग, उसके अलावा दूरी क्या है, क्या बोल रहा है 36 सेकंड पहुंचता है, स्पीड कितनी है 66 किलोमीटर। स्पीड इनटू टाइम इक्वल्स टू क्या है डिस्टेंस, स्पीड कितना है 66 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर लिया, मल्टीप्लाई टाइम कितना है, टाइम है आपके पास 36 सेकंड, 36। ठीक। अब समझिए हम लोग यहां पर किसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं मीटर की, और यहां किसकी कैलकुलेशन चल रही है, यहां चल रही है सेंटीमीटर की। यहां देखिए किसकी चल रही है सेंटीमीटर की, यहां किसकी चल रही है मीटर की। तो अगर सेंटीमीटर मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसे किस में कन्वर्ट किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ये दूरी इस दूरी के बराबर ही है, तो इक्वल्स टू 5/18 मल्टीप्लाई बाय 36 मल्टीप्लाई बाय 100। अब समझ गए बात को। देखिए इतनी दूरी तो ये तय करना इसका निश्चित था, क्योंकि स्पीड इनटू टाइम क्या होता है दूरी होती है। अब मुझे ये बताओ अगर ये पहिए का चक्का है तो ये दूरी कितनी तय करेगा, यहीं से जितने की ये परिधि होगी एक चक्कर में उतनी दूरी तय करेगा, तो कितने चक्कर चलेगा x चक्कर चलेगा। अब इसे काटना स्टार्ट करो। देखिए अगर मैं इसे काटता तो कैसे काटते हैं हम लोग इसको, 7 से काट लो इसको, 7/2 है नहीं, ये 7×21 थोड़ा ना, 7/2 है, इसको ढंग से लिखिए 7/2 21/2। ठीक है। अब 7 से इसे काटिए, 3 बार में कैंसिल हो गया, 2 से ये 2 खत्म हुआ, 22 से ये पूरा पूरा खत्म, 3 से ये भी खत्म, 38 से ये कैंसिल हो गया। अब आपके पास बचा ही क्या है x इक्वल्स टू 5 × 2 10, तो कितना चल गया ये चला गया 1000 चक्कर। क्लियर हो गया कितना चला ये 1000 चक्कर। हाँ। अब एक और क्वेश्चन, क्या कहता है क्वेश्चन, एक कार एक सामान्य गति से 25 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यदि गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो यात्रा में 10 घंटे कम लगेंगे, कार की गति क्या होगी। ठीक है। अब मुझे इतना बताओ 25 किलोमीटर की गति तय करता है, ठीक, दूरी तय कर रहा है 25 किलोमीटर की, अगर उसने क्या करा है चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो जाती तो 10 घंटे क्या लगते कम लगते, कौन सा फॉर्मूला लगेगा 10 घंटे कम लगते, समय अंतराल आ गया, 2 चाल आ गई, एक चाल तो हो गई x और दूसरी चाल हो गई x+8, दूरी आपके पास है तो हम समय अंतराल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए कितना है दूरी 25, याद आ गया, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड 1 मल्टीप्लाई स्पीड 2 डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड मल्टीप्लाई डेल्टा टाइम। तो 25 किलोमीटर ये हुआ, 8 किलोमीटर अधिक होती तो पहली हो गई स्पीड x मतलब s, तो दूसरी क्या हो गई s+8। फिर क्या बोलता है ये उसी यात्रा को 10 घंटे कम में कवर कर लेता, कोई बात नहीं, 10 घंटे का समय अंतराल और दोनों की स्पीड का अंतर 8। अब इसे काटना स्टार्ट करिएगा। अब इसे अगर मैं काटता तो क्या होता, 5 से इसे काटता, इसे काटा जाता 4 से, ये उठकर यहाँ जाएगा 20 इक्वल्स टू s² + 8s। क्लियर हो गई ये बात। इसे अगर मैं तोड़ता तो कितने में टूटता ये टूट जाता आपका 20 है, ठीक है, 10 × 2 में टूट जाता, देखो ये किस में टूटता 10s -
2s माइनस 20, यहाँ से s कॉमन आ जाता, s प्लस 10, यहाँ से माइनस s कॉमन, माइनस 2 कॉमन आता, s प्लस 10। तो आपके पास क्या बनता, एक बनता s माइनस 2 और एक बनता s प्लस 10। तो इसका मतलब स्पीड क्या हो जाती, यहाँ पर आती एक तो 2 और एक आ जाती माइनस 10। स्पीड कभी माइनस में नहीं लेते, प्लस में लेते। तो इसकी चाल क्या होती, इसकी चाल होती 2 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर, आंसर आ गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक बार वापस देख लो इस क्वेश्चन को। क्लियर, चलते आगे। अब आगे क्या बोलता है ये क्वेश्चन, क्वेश्चन ने कहा एक कार 40 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करने के लिए 64 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही थी। कार का समय 30 मिनट तक कम करने के लिए कार को किस गति से चलना चाहिए। गति यानी चाल, चाल निकालने का फॉर्मूला दूरी बटा समय। अब दूरी कितनी है, दूरी तो दे नहीं रखी, लेकिन सर हम दूरी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे दूरी, भैया कार 40 मिनट में कितनी स्पीड से चल रही है, इतने से। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड कितनी है, 64 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कितना है, टाइम 40 मिनट है, इसीलिए मैंने इसे 60 से डिवाइड कर दिया घंटों में बनाने के लिए। तो आप इसे काटेंगे तो देखिए, इसे काटेंगे तो कितना आएगा, 2/3। क्लियर, ये कितना हो जाएगा, 64 को जब मल्टीप्लाई करोगे 128/3 दूरी आ गई। इस दूरी को 30 मिनट में कवर करना है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, इस दूरी को 30 मिनट में कवर करना है। दूरी कितनी निकाली हमने, 128/3। इस दूरी को कितने में, 30 मिनट में। दूरी जब बचाओ किलोमीटर में है, तो ये भी किस में होगा, घंटों के अंदर होगा। ठीक, अब इसे अगर मैं सॉल्व करता तो किस तरीके से करता, 128/3 मल्टीप्लाई बाय 60/30, रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है ये, तो कैंसिल आउट होता है, ये हो जाता 2। अब इसे मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा आपके पास, 8 दूनी 16, 16 और 24 ये 25/3 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इसे पूरा पूरा सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आपके पास, देखिए करके देख लो इसको, 3 से करता 8 बार जाता, 24, 1 बचता, 6 आता, 5, 15, 1। तो इसका आंसर आ जाता आपके पास 85 कंप्लीट 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ में आ गई, ठीक है। देखिए हमने कुछ नहीं किया इसमें, पहले डिस्टेंस निकाला, डिस्टेंस इतना आ गया। अब उस डिस्टेंस को कितनी टाइम पे कवर करना है, 30 मिनट में कवर करना है, इसलिए मैंने क्या करा, 30 से डिवाइड कर दिया। लेकिन ये मिनट के अंदर है, हमें घंटों के अंदर चाहिए, इसीलिए क्या करा, डिवाइड बाय 60 भी करा है। ठीक, और इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आंसर आएगा आपके पास, 85 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार आएगी। चलिए अब इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कहता है, एक आदमी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 3 मिनट का विश्राम करता है। 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना टाइम लगता है। हाँ भैया, मान लीजिए ये हो गई हमारी डेमो ट्रेन, ठीक है। क्या होता है, हर बार रुकती है, रुक रुक के चलती है। क्या बोला है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है ट्रेन की, और प्रत्येक किलोमीटर पर वो कितने मिनट रुकती है, 3 मिनट रुक जाती है। 6 किलोमीटर की दूरी कब तय करेगी, मुझे इतना सा बता दो बच्चों। 12 किलोमीटर तो ये 1 घंटे में जा रही है, तो सर 6 किलोमीटर कितने घंटों में जाएगी, आधे घंटे में। तो 6 किलोमीटर कितने घंटे में जाएगी, आधे घंटे में। तो मैं कह सकता हूँ 30 मिनट तो इसे ऐसे ही लग जाएंगे, या मैं इसको लिख के ही दिखा देता हूँ आपको। देखिए टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस कितना, 6 किलोमीटर, स्पीड कितनी 12, कितना टाइम लगेगा, आधा घंटा। आधा घंटा मतलब 30 मिनट प्लस, सोचिए 1 किलोमीटर चलने के बाद 3 मिनट का विश्राम लेती है, तो क्या ये 6 बार रुकेगी क्या, 6 किलोमीटर चलना तो 6 बार रुकेगी, नहीं। ये 1 बार रुकेगी, 2 बार रुकेगी, 3 बार रुकेगी, 4 बार रुकेगी, लेकिन 5 बार रुकेगी और 6 बार नहीं रुकेगी। क्यों नहीं रुकेगी, क्योंकि जब तक तो ये पहुंच जाएगी, समझे। देखो 1 किलोमीटर 2 3 4 5 6,
यहां से चली 3 किलोमीटर रुकी 3 मिनट, यहां चली 3 मिनट रुकेगी, यहां चली 3 मिनट रुकेगी, यहां चली 3 मिनट रुकेगी, यहां चली 3 मिनट। बात समझे? देखो यहां तोड़ना रुकेगी, ठीक है। और एक और चीज, हाँ, पहली डिस्टेंस कवर करेगी, यहां 3 मिनट रुकेगी, क्लियर। फिर दूसरी डिस्टेंस कवर करेगी, यहां पर 3 मिनट रुकेगी, फिर चली 3 मिनट रुकी, फिर चली 3 मिनट रुकी। लेकिन जब ये यहां पहुंच जाएगी 6 पर, पहुंच जाएगी 6 किलोमीटर पर, तो क्या होगा? रुकेगी क्या? रुकेगी नहीं, रुकेगी। तो कितने हो गए ये? 1 2 3 4, 3 चौक 12, तो जोड़ो कितना होगा? 42 मिनट लगेंगे इसको पहुंचने में। समझ में आई? 42 मिनट लगेंगे। 6 किलोमीटर का बोला है, ठीक। हाँ सॉरी, 5 आएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एक ये 0 से स्टार्ट होगी ना, 1 किलोमीटर चली यहाँ भी तो रुकेगी। तो 5 इंटू, लिख देता हूँ यहाँ पर वापस, 5 6 6, ठीक। यहाँ नहीं रुकेगी, तो कितना रुक रही है? 5 बार रुक रही है। 5 इंटू 3 कितना होता है? 15। तो इसका आंसर कितना हो गया? 30 + 15 45 मिनट। कितना मिनट रुकेगी? 45 मिनट में कवर कर लेगी पूरी दूरी है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है। एक कार क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो कुल यात्रा के कार की औसत गति बतानी है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में करवाया था, इस टाइप का क्वेश्चन। ये आपका है HW के अंदर क्वेश्चन, और ये इसका आंसर आप दोगे कमेंट में, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन किस में देना है? कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ये वाला क्वेश्चन हम करेंगे। क्या कह रहा है? दो कार X और Y 216, ठीक है, हाँ, 216 किलोमीटर दूर दो स्थानों से एक दूसरे की ओर दौड़ना शुरू करते हैं। X और Y की गति का अनुपात 5:7 है, और X की गति कितना है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितने मिनट बाद X और Y एक दूसरे से मिलेंगे? अब मुझे बताओ, करण और अर्जुन दो भाई है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 216 किलोमीटर का। वहां से आवाज आती है भाग अर्जुन, और यहां से करण, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे की तरफ आते हैं। जब दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे तो स्पीड क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। डिस्टेंस वही रहेगा 216, स्पीड ऐड हो जाएगी। डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम। क्लियर? करिए अब इस क्वेश्चन को करके देखते हैं कैसे होगा ये। अभी तो आपको समझा दिया, अब समझिए। भैया यहाँ खड़ा है हमारा करण और यहाँ खड़ा है हमारा अर्जुन, दोनों के बीच में ठाकुर जी, और यहाँ 160 किलोमीटर। अब स्पीड देखिए, हाँ, यहाँ एक्स ले लो, वाई ले लो, इन तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक भाई, अब इधर देखना, स्पीड कितनी है? 5:7। स्पीड का रेशियो 5:7 है एक्स और वाई की, यानी हमारे करण और अर्जुन की। एक्स की स्पीड 60, अगर 60 ये है, 5 जो है वो 60 के बराबर है, तो 60 टुकड़ों की वैल्यू कितनी हो जाएगी? काटा इसको 12, 12 सत्ते 84, तो इसकी चाल कितनी हो गई? 84 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी कितनी है दोनों के बीच में? 216। दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो क्या होगा? चाल जुड़ जाएगी। तो अगर चाल जुड़ेगी तो 60 + 84 कितना हो जाएगा आपके पास आंसर? 4 और ये 14, 144। क्लियर? 144 होगा ना? हाँ 144 होगा, 144। आपको क्या बताना है? कितने समय बाद, कितने मिनट बाद मिलेंगे? हो गया ये काम खत्म, क्योंकि हमको पता है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसको काटना शुरुआत कीजिए काटने की। तो इसको काटते 12 से काट लो, या तो 12 से काट लेते, ये 12 बार में गया, खत्म। 12 एकम 12, ठीक है, 12 एकम 12 हो गया, 96 बचेगा, यानी 18 में कैंसिल होगा ये। एक और बार काटा 6 से, 6 दूनी और ये 3, तो कितना होगा? 3 सही 3/2। अब 3/2 किस में है? घंटों के अंदर है, उसने पूछा होगा मिनट में। मिनट ये रहा, तो इसे मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुणा कर दिया, कितना आ जाएगा? हाँ 30। कितना आ जाएगा आपके पास? इसका मतलब 90 मिनट बाद मिलेंगे ये। कितने मिनट बाद मिलेंगे?
90 मिनट बाद मिलेंगे। क्लियर हो गया? देखिए दूरी बटा चाल, क्योंकि एक दोनों एक दूसरे के साथ में आ रहे थे तो चाल क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। क्लियर हो गया? चाहते तो हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, 216 डिवाइड बाय दोनों का अनुपात जोड़ लेता 12। एक अनुपात की वैल्यू कितनी है 60/5, एक अनुपात की वैल्यू है 12, 12 यहां लिख देता। बात समझ गए? इसको इस तरीके से भी किया जा सकता था, लेकिन आपको इतना दिमाग नहीं लगाना, आप इससे करिए, आंसर आ गया आपका 90 मिनट। ठीक है, तो बच्चों ये आपका आखिरी क्वेश्चन था, और बाकी जो क्वेश्चन है वो आपको उसका आंसर किस में देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। हमारी वीडियो कैसी लगी, आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और कमेंट करके हमें बताना है कि हमारी वीडियो आपको पसंद आती है कि नहीं आती। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब करो और जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करिए। चलते हैं, जय हिंद जय भारत।